नमस्कार मेरे सभी फ़ोटोग्राफ़र साथियों। आज एक बार फिर से आपके लिए मैसेज, और वही मैसेज कि जैसे जैसे लोगों की क्वेरीज़ या जो भी शंकाएं या किसी भी तरह का कोई डाउट अगर उनके मन में आता है तो वो मेरे साथ डिस्कस करते हैं। उसी के आधार पे मैं आप सबके लिए वीडियो बनाता हूं ताकि आप सबकी मैक्सिमम रूप से मैं शंका का समाधान कर सकूं और आप लोग अधिक से अधिक संख्या में पूर्ण रूप से आश्वस्त होकर हमारे इस परिवार को ज्वाइन करें। तो दोस्तों, वैसे तो मैंने हर किसी को इस संस्था के जो भी, इस परिवार के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, क्या फ़ायदे क्या नुकसान है, किस तरह जोड़ना है, ये सब कुछ मेंशन कर दिया था। लेकिन मेरे को लगता है कि बहुत से लोगों को इस इतनी आपाधाप भरी ज़िंदगी होती है, हर कोई इतना बिज़ी है, मसरूफ़ है, शायद थोड़ी छोटी छोटी बातों को वो लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो उन सब भाइयों के लिए मैं वर्बली एक वीडियो मैसेज ये भेज रहा हूँ, जिससे वो हमेशा सुन लें कभी भी डाउट हो कि इस संस्था में जुड़ने का। कईयों ने मेरे को सवाल किया कि हमें क्या फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, फ़ायदा तो बहुत सारे हैं इसमें। हम उस एक परिवार की तरह होंगे जो सुख और दुख में हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े होंगे। सबसे बड़ा बेनिफिट यूनिटी ये है। लेकिन उसके अलावा भी कुछ जो फौरी तौर पे जो हमारे बिल्कुल प्राइमरी कंसर्न होते हैं, डाउट्स या हमारी चिंताएं होती हैं कि यार हमारे के अगर हमें कोई तकलीफ़ होती है, कोई दुख होता है, कोई हमारा किसी भी वजह से बीमारी में अगर हम बेड रेस्ट पे चले गए, या हमें चोट लग गया, कभी एक्सीडेंट हो गया, कभी हाथ में कोई या किसी पैर में हमें दिक्कत हो गई जिसकी वजह से हम काम नहीं कर पाएँ, तो हमारे लिए हमारी ज़िंदगी थम जाती है। तो उस समय तो जब देखो दोस्तों, एक बड़ी हार्ड क्रूअल्टी है ये, एक मतलब ऐसा रियलिटी है जिसको मैं कहूँ, इतना क्रूअल है हमारा सिस्टम सारा, कि जब तक हम लोग काम कर रहे हैं तब तक हमारा घर चलता है, सभी लोग हैंड टू माउथ हैं। और अगर वो थम गए किसी वजह से, किसी परेशानी की वजह से, तो फिर उनको खाने के भी लाले पड़ जाते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए मैंने जो मेरा प्राइम कंसर्न यही चीज़ है कि अगर किसी भाई को कोई तकलीफ़ होगी और किसी वजह से वो कुछ दिन काम नहीं कर पा रहा है, किसी को मेजर इलनेस हो गई है, किसी को मेजर प्रॉब्लम होगी, कोई बीमारी ऐसी हो गई है जिसके लिए बहुत खर्चा चाहिए, तो उसका सारा फाइनेंशियली बजट जो भी बनाया होता उसने परिवार का, वो बिगड़ जाता है। तो उसी के लिए मदद के लिए मेरा ये सबसे पहला सोच ये कि इस परिवार को कैसे बनाना है और कैसे चलाना है। तो सबसे पहले दोस्तों, आज मैं कोशिश करता हूँ कि इसके जो प्राइम बेनिफिट्स हैं इस परिवार में जुड़ने के, वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें है कि अगर हमारे किसी भी जो भी इस परिवार का मेंबर होगा, अगर किसी वजह से, परमात्मा न करे किसी के साथ हो, लेकिन अगर किसी वजह से उसकी डेथ हो जाती है किसी भी कारणवश, चाहे वो काम पे है या चाहे वो घर पे था, किसी भी कारणवश, तो उसकी डेथ पे हम लोग जितना भी कंट्रीब्यूशन, जितना पैसा हमारा उस अकाउंट में हमारे पड़ा होगा, हम लोग उसको पूरा का पूरा उसको 100% वो मदद में देंगे हम लोग। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। चाहे हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, मैं कह रहा हूँ ये ठीक है, हम किसी की सारी ज़िंदगी के लिए खाने पीने का या उसकी ज़िंदगी जीवन चलाने के लिए हम इंतजाम नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी अगर वो हमारे समाज से था तो उसके लिए हमारा ये प्रयास कि हमने उसको 100% देना है। और 100% कंट्रीब्यूशन जो है उसको बेनिफिट जाएगा, उसमें एक और कंडीशन है कि अगर उसकी शरीर के 2 बॉडी पार्ट्स, मतलब दोनों बाजू, इधर दोनों बाजू और दोनों पैर, दोनों आँखें, अगर किसी वजह से परमानेंटली डैमेज हो जाते हैं, तब भी उसको हम लोग 100% बेनिफिट की कैटेगरी में वो आएगा। और या फिर उसको, हमारे किसी भी सदस्य को कोई मेजर इलनेस जस्ट लाइक कैंसर हो गया है, और या फिर कभी उसको हार्ट ट्रांसप्लांटेशन के लिए जाना है, या बाईपास कुछ ऐसा है, और कुछ और लीवर में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई है, और डिफरेंट टाइप के कैंसर है, अगर वो मेजर कैटेगरी में आ गया है, मेजर प्रॉब्लम हो गई है और उसको बड़े अमाउंट की ज़रूरत है, तो भी उसको 100% हमारा जो भी बेनिफिट है वो हमारा परिवार उपलब्ध कराएगा। 100% जो भी लाभार्थी होगा उसकी कंडीशन में एक और है कि अगर कोई भी डॉक्टर किसी भी हमारे सदस्य को 180 दिन से अधिक की बेड रेस्ट अगर रिकमेंड करता है, तो भी उसको 100% उसको जो भी हमारी कंट्रीब्यूशन राशि होगी उसका 100% हम लोग उसको देंगे हम लोग। और इसी प्रकार से हमने 50%
राशि के लिए भी कुछ नियम बनाए हुए हैं। 50% राशि में दोस्तों ये है कि आपका बॉडी का एक पार्ट अगर परमानेंटली डैमेज हो गया है, जैसे एक हाथ, एक पाँव और एक आँख, इनमें से अगर आपका एक पार्ट जो भी परमानेंटली डैमेज हो जाता है तो उस स्थिति में 50% हम लोग जो भी कंट्रीब्यूशन होगी हमारी उसका अपने सदस्य को हम लोग बेनिफिट देंगे। और साथ ही 50% में एक और है कि 50% में जैसे हमने कहा था कि पिछला 180 डिग्री से 180 डेज से ज़्यादा हमारा 100% था, तो इस कंडीशन में हमारे लिए 90 दिन से लेके 179 दिन तक अगर कोई भी बेड रेस्ट की स्थिति किसी सदस्य के साथ आती है तो हम लोग उसमें उसको 50% देंगे। और 50% के बाद फिर हमारा 25% की एक कैटेगरी है जिसमें हम अपने सदस्यों को 25% का बेनिफिट देंगे। तो वो 25% का बेनिफिट है उन लोगों के लिए जिनके अगर हम लोग कहें कि 45 डेज़ से 90 डेज़ तक अगर कोई उसमें बेड रेस्ट की स्थिति किसी सदस्य के साथ आती है तो हम लोग उसमें उसको 25% देंगे। और साथ ही साथ हम लोग एक बेनिफिट ये भी है कि ये 25% वाला है, उसमें जो अभी हमने ये डिसाइड किया है कि अगर किसी सदस्य के बच्चे की, जैसे चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसकी शादी होगी तो हम लोग उसमें उसको 25% एक हमारे सभी परिवार की तरफ से उस बच्चे के शगन या कह लो प्यार, उसको आशीर्वाद देंगे। तो ये एक बेनिफिट और हो गया। अब एक 10% की कैटेगरी भी है। 10% की कैटेगरी में वो लोग आएंगे जिनके अगर कोई सदस्य को किसी डॉक्टर ने रिकमेंड किया है कि वो 20 दिन से लेके 44 दिन तक इन बिटवीन उसका बेड रेस्ट रहता है, एक डॉक्टर रिकमेंड करता है, तो उसको हम लोग 10% अपने जो भी कंट्रीब्यूशन होगा उसकी राशि हम लोग उसको दान देंगे। और साथ ही साथ इसमें एक और है, ये 10% की राशि उसमें हम लोग इस एक और आधार पे देंगे। वो है कि अगर हमारे किसी भी सदस्य के परिवार में से, चाहे उसके कोई अपना बच्चा हो या उसके माँ बाप हैं, अगर वो लोग उनका देहांत हो जाता है किसी वजह से, परमात्मा ना करे किसी के साथ हो, अगर वो देहांत हो जाता है तो उनको एक हमारे परिवार की तरफ से, सब लोगों की तरफ से एक दिवंगत आत्मा के लिए एक हम लोग श्रद्धांजलि स्वरूप उनको हमारा 10% अमाउंट जो भी होगा कंट्रीब्यूशन का वो लोग हम देंगे। तो ये एक बेसिक बहुत ज़रूरी, जो कि मैं सोचता हूँ कि ये बेसिक हेल्प है, ये बेनिफिट है हमारे जो भी इसमें रजिस्टर्ड मेंबर हैं उनके लिए। तो कोई ये ना सोचे कि हमें क्या फ़ायदा होगा, इससे ज़्यादा तो मेरे ख्याल से मेरे को लगता नहीं कि कुछ और है। अगर फिर भी कोई कैटेगरी है, अगर आपके मन में आए कि इस कैटेगरी में भी मदद होनी चाहिए तो उसके लिए भी एक्सेप्ट है, हम लोग एक्सेप्ट करते हैं वो चीज़। आप लोग आइए, मीटिंग में ज्वाइन कीजिए, अपने विचार व्यक्त कीजिए, अगर सब लोगों को वो पसंद आता है तो उसको भी इंक्लूड करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों एक और, आज के ज़माने के हिसाब से जो कि लूट खसूट की वारदात बहुत ज़्यादा हो रही है और हमारा फोटोग्राफर्स भाइयों का सबका काम का टाइमिंग्स ही ऐसे हैं कि वो लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग तक चलता है हमारा काम। तो कभी भी उस स्थिति में अगर हमारे सदस्य आते हैं, पिछले दिनों काफ़ी ऐसी वारदात हुई हैं कि उनके कैमरा या इक्विपमेंट चोरी हो गए हैं या किसी ने छीन लिए या लूट की वारदात कर दी, तो उस सब से निपटने के लिए भी हमने अपने सदस्यों को हेल्प करने के लिए उस कंडीशन में भी उनको हम लोग मदद करेंगे। और ये मदद की राशि 25% या 20% होगी टोटल अमाउंट की, जो भी हो। और उसके लिए आप सबको एक वैलिड प्रूफ देना होगा कि उनके साथ में ऐसा कुछ वारदात हुई है या उनका कहीं चोरी हो गया है। तो अगर वो ज्यूरी को सेटिस्फाई करते हैं और ज्यूरी डिसाइड करेगी उनके लिए, तो ज्यूरी का ये काम होगा। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं, अगर आप जोड़ोगे तो मेरे को नहीं लगता कि कोई भी रीज़न ऐसा है कि हम लोग फ्लरिश नहीं करेंगे या हमारा यह परिवार आगे नहीं बढ़ेगा। तो दोस्तों सिर्फ़ और सिर्फ आपकी तरफ से मुझे क्या चाहिए, यही कि हमारा एक दूसरे पे विश्वास होना चाहिए, एक दूसरे के साथ हम एकता के सूत्र में बंधें और एक दूसरे की मदद को तैयार रहें। हो सकता है कभी भी ये ज़रूरत, चाहे वो किसी और को या कभी हमें खुद को पड़ सकती है। ये तो चक्र है, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव सबके साथ आते हैं और आएंगे भी, दुख सुख सबके जीवन का एक अभिन्न अंग है। तो हम सबको इसके लिए तैयार रहना चाहिए। हाँ, कंडीशन वही है कि अगर हम किसी दूसरे की मदद करते हैं
तो वह तभी हमारी समाज भी मदद करेगा। ये गिव एंड टेक प्रोसेस होता है, हर जगह ऐसा ही है। हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, गवर्नमेंट हमें सहूलत देती है, सेम ऐसे ही है। हम अपना कंट्रीब्यूशन अपने इस परिवार में देंगे सबके लिए, तो हमें भी वो बेनिफिट मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, लेकिन एकता का सूत्र बनाए रखिए। एकता से ही हम विजय प्राप्त कर सकते हैं ऐसी स्थिति से, और अपने भाइयों के दुख सुख में काम आ सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। नमस्कार।